चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूं क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक पेपर जो कि आपका 15 अक्टूबर यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि यही पेपर आने वाला है। आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ पर पेपर कोड दे सकते हो जो आपका होने वाला है। वो सेट ए बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सेट बी भी अभी भी सॉल्यूशन कराऊंगा। कक्षा 9वीं का है, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का है, सामाजिक विज्ञान का कंप्लीटली सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 23 रहने वाली है, यानी 1 से लेकर और 23 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बताने वाला हूँ। और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। और कुल मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 10 प्रश्नों में, यानी कि 10 प्रश्नों में आपका यह पेपर छापा गया है। और पूर्णांक जो आपका होगा वो आपका 75 होगा, यानी 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। निर्देश भी आप यहाँ पर ध्यान पढ़ लीजिएगा। तो आपको जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। तो निर्देश आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल कि आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर एक रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है इसमें कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्या वह 1689 में हुई थी या फिर 1789 में या फिर आपका 1889 में या फिर 1947 में। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो आपका मुसोलिनियो का था या फिर नेपोलियन का या फिर लुई 16वें का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा लुई 16वें का था, यानी कि विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, एक स्थानीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायः क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो प्रायद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रायद्वीप हो जाएगा। फोर्थ वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो होता है वो क्या होता है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर जो होता है वो महेंद्रगिरी होता है। क्या होता है, तो महेंद्रगिरी होता है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है। क्या बीज नहीं है, फिर मशीन नहीं है, फिर जनरेटर नहीं है, फिर औजार नहीं है। ये मशीन, जनरेटर और औजार ये सभी क्या हैं, स्थायी पूंजी हैं। बट बीज स्थायी पूंजी नहीं है क्योंकि बीज काफ़ी समय के बाद खराब भी हो जाता है, इसलिए है कि अस्थायी होता है। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से कौन अस्थायी यानी कार्यशील पूंजी है। नकद रुपया या फिर जनरेटर या फिर टरबाइन या फिर थ्रेशर है। तो अस्थायी, यहाँ पर अस्थायी की बात हो रही है। यहाँ पर तो नकद रुपया तो नहीं, वह तो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी है। और यहाँ पर जनरेटर है, क्या जनरेटर है या फिर टरबाइन है या फिर थ्रेशर है। तो आपको बात करूँ तो नगद रुपये ही आपका आंसर सही होना चाहिए। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है और यह क्वेश्चन आपका यानी कि कितने मार्क्स का है, तो यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन किस सन में हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कब प्राप्त हुआ था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांसीसी, यहाँ पर क्या है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का जो यानी कि जो मत प्राप्त हुआ था वो कब प्राप्त हुआ था, तो 21 अक्टूबर को। कब प्राप्त हुआ, 21 अक्टूबर 1945 ईस्वी। क्या लिखना है, 21 अक्टूबर 1945 आपको लिख देना है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, 1804 में डैश ने खुद को इनके फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो किसने किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, नेपोलियन लिखना है। क्या लिखना है, तो नेपोलियन आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर नेपोलियन लिख देना है। क्या लिखना है, तो नेपोलियन लिख देना है। यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो 28 जुलाई 1914 में हुई थी। कब हुई थी, 28 जुलाई 1914 में हुई थी। कब हुई थी, तो 28 जुलाई कब हुई थी, तो 28 जुलाई 1914 में हुई थी। 28 जुलाई 1914 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, डेडरेशन के भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है, तो कर्क रेखा बांटती है। कौन बांटती है, तो कर्क रेखा जो होती है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच डेश खाड़ी है। तो कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। कौन सी है, तो मन्नार। जो आपका आंसर हो जाएगा वो मन्नार हो जाएगा। छठे वाले क्वेश्चन की बात करें, डेटा झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर बूलर है, फिर कौन सी है इसे देख लीजिएगा। तो चिल्का झील है। कौन सी झील है, तो चिल्का झील जो है वो कौन सी है, तो चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक वाक्य में आपको या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया। और यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये सभी पालमपुर से निकटतम इनकी छोटी कस्बे का जो नाम है वो क्या है। तो आपको सिंपली यहाँ पर शाहपुर लिखना है। क्या लिखना है, शाहपुर लिखना है, वही आपका आंसर है। यहाँ पर आते हैं कौन कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। और यहाँ पर है अदृश्य
बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? रूस का इनके अंतिम जार कौन था? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप सभी के आंसर्स भी देख लीजिएगा, ये सभी आंसर्स हैं। यहाँ पर पहले वाले का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा लीगल ऑर्डर है। क्या आ जाएगा आपका? पहले वाले में लीगल ऑर्डर आ जाएगा, दूसरे वाले में आपका शाहपुर आ जाएगा, तीसरे वाले में यानी कि कौन कौन सा दशक है? 1966। और क्या आ जाएगा? 1966 और 267 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1966 267 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है अदृश्य, यहाँ पर कह रहा है अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो छिपी बेरोजगारी है। क्या है? तो छिपी बेरोजगारी है। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, रूस का अंतिम जार कौन था? तो आपको सिंपली क्या लिखना है? निकोलस द्वितीय लिखना है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको उड़ीसा लिख देना है। और यहाँ पर है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सभी आंसर्स आपके मिल चुके हैं। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से रखा जाएगा, यहाँ कह रहा है सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो कनाडा है। क्या है? तो कनाडा है। और पहला देश जो कौन सा है वो चीन है। यहाँ पर आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, कि टाइल जो होता है वो क्या होता है? तो टाइल जो आपका आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर जो है वो टाइल कहलाता था। क्या कहलाता था? सरकार द्वारा लिया जाने वाला जो कर है वो टाइल कहलाता था। और यहाँ पर टाइल जो है वो क्या होता है? तो टाइल जो होता है वो होता है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला जो कर था वो आपका टाइल था। यहाँ पर आते हैं कि कॉल रिमॉक्स जो होता है वो क्या होता है? तो कॉल रिमॉक्स जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दास कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दास कैपिटल आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं यहाँ पे जैसलमेर कौन है या जैसलमेर क्या था? तो आपको बताना है। पांचवें क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो जैसलमेर की यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसलमेर आपको सिंपली आपको बताना है, जैसलमेर के बारे में आपको बताना है। फिलहाल की यह क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जन संसद था। क्या था? राष्ट्रीय जन संसद था। और चीन क्या है? तो चीन के बारे में आपको बताना है। तो चीन के बारे में आपका क्या आंसर हो जाएगा? चीन के बारे में आपको वर्कान लिखना है। क्या लिखना है? वर्कान लिखना है। और अधिक उपज इनके यहाँ कह रहा है अधिक उपज वाली जो बीज है वो कौन सी है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो HN क्या कह रहा है? HYV आपको यही आंसर है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा, आप यहाँ पर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है सत्य सत्य की आपको पहचान करना है। यह क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का रहने वाला है, कि मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए सन के क्या है? तो सन क्या आवश्यक है? तो आपको यह क्या करना है? आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो सत्य लिखना है। क्या लिखना है? तो सत्य लिखना है। क्या कहना है? मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको सत्य लगाना है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट्स में विभाजित था। तो आपको यह क्या करना है? सत्य लिखना है। यहाँ पर क्या है? ये भी सत्य है। और यहाँ पर आते हैं अप्रैल, यहाँ पर थीसिस का विचार, यहाँ पर विचार लेनिन ने दिया था कि यह सत्य है। तो आपको यह भी सत्य हो जाएगा। भारत के दक्षिण में इनके हिमालय है। तो नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिटी पार्टी की ही होती है। तो आपको यह सही हो जाएगा। और यहाँ पर भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। तो नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर छठे वाली अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से है, कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? आपको उसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। फ्रांस के संदर्भ में टाइल और टाइल क्या है आपको बताना है। और उन देशों के नाम आपको बताना है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत से कौन कौन से बड़े हैं? चीन हो जाएगा। और यहाँ पर एक हो जाएगा आपका कनाडा। और कौन कौन से हैं आपको वो बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम आपको लिखना है। यहाँ पर है। 8वां क्वेश्चन है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में आपको बताना है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। आपको क्या करना है? फुल्ली सॉल्यूशन के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है फुल्ली सॉल्यूशन क्या लिखना है। तो आपको फुल्ली सॉल्यूशन लिखना है। मैं आपको फुल्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक